हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द करियर नेविगेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों को, यानी कि दोस्तों भारत के अपवाह तंत्र को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने भारत के सभी महत्वपूर्ण पर्वतों को अच्छे से डिस्कस किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, आप देख लीजिए। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र की। क्या होता है दोस्तों अपवाह तंत्र, आइए जानते हैं। दोस्तों, अपवाह शब्द किसी एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी कि दोस्तों, जब भी हम किसी एक क्षेत्र की नदी के प्रवाह तंत्र को समझते हैं तो हम देखेंगे कि अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। और यह मुख्य नदी दोस्तों अंत में किसी बड़े जलाशय या समुद्र में मिल जाती है। इसे और हम अच्छी तरह से समझे दोस्तों तो वे बड़ी व प्रमुख नदियां हैं जो अपने मार्ग में आने वाली सभी छोटी छोटी नदियों को खुद में विलीन कर समुद्र तक मार्ग तय करती है। यानी कि दोस्तों प्रवाह होकर समुद्र में या फिर किसी बड़े जलाशय में मिल जाती है। इसे ही दोस्तों अपवाह यानी कि प्रवाह तंत्र कहते हैं। बेसिकली दोस्तों यह नदियों का जाल होता है। दोस्तों, भारत के अपवाह तंत्र को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दोस्तों, यही वह सिस्टम है जिनके आधार पर हम भारत की प्रमुख नदियों को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं हिमालय अपवाह तंत्र को। दोस्तों, हिमालय प्रवाह तंत्र एक ऐसा तंत्र है जहां से भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों, इन नदियों के जल का प्रमुख स्रोत वर्षा के अलावा बर्फ के पिघलने से होता है। इस तंत्र की अधिकतर नदियां दोस्तों 12 नदियां होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। इसी कारण दोस्तों इन नदियों को सदा नीरा नदियां भी कहते हैं। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। आइए दोस्तों एक एक नदी तंत्र को हम एनिमेशन के माध्यम से बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, हिमालय अपवाह तंत्र में प्रमुखतया 4 नदी तंत्र शामिल है। पहला दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, दूसरा यमुना नदी तंत्र, तीसरा गंगा नदी तंत्र और चौथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, इन सभी नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती है। इस कारण दोस्तों यह सब मिलकर हिमालय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। आइए दोस्तों इन सभी नदी तंत्र को हम डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाला प्रवाह तंत्र है। इस तंत्र की प्रमुख नदी दोस्तों सिंधु नदी है जो अन्य कई सहायक नदियों से मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। आइए दोस्तों इसे हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के हिमनदों से होता है। साथ ही दोस्तों यह अपवाह तंत्र मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। दोस्तों, इस नदी के दाएं हाथ की तरफ सहायक नदियां काबुल, गिलगिट, श्योक, खुर्रम, गोमल और झोब नदी है। वही दोस्तों बाएं हाथ की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियां जास्कर, दरास, सोहन और पंचनद है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंचनद सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है। इस प्रकार दोस्तों सिंधु नदी कराची के नजदीक डेल्टा बनाने के पश्चात अरब सागर में जाकर गिरती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने सिंधु नदी के सभी एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंधु की सहायक नदी चेनाब नदी की। दोस्तों, चेनाब नदी आगे चलकर पंचनद का रूप ले लेती है और पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। आइए दोस्तों इस नदी को भी हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के नजदीक से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियों के मिलने से होता है। वही दोस्तों इस नदी पर दुल्हस्ती, सलाल और बगलियाल परियोजना स्थित है जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजना है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं चेनाब नदी की सहायक नदी रावी नदी की, जो कि दोस्तों आगे चलकर पंचनद का रूप ले लेती है और साथ ही दोस्तों पंचनद सिंधु नदी में मिल जाती है। आइए दोस्तों रावी नदी को भी हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बांध स्थित है। साथ ही दोस्तों पंजाब राज्य में इस नदी पर वर्तमान में 3 परियोजना यानी कि दोस्तों रंजीत सागर बांध परियोजना का विकास किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अगली नदी सतलज नदी की। दोस्तों, सतलुज नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका प्राचीन नाम सतुर्दी है।
साथ ही दोस्तों उसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों इस नदी को भी हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इस नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित राक्षस झील से होता है। वही दोस्तों यह नदी शिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है, जो कि दोस्तों वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना है। साथ ही दोस्तों इस नदी पर पंजाब और हिमालय की सीमा क्षेत्र पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। दोस्तों भाखड़ा बांध से ही गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हरिके नामक स्थान पर इस नदी में इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं सतलज नदी की सहायक नदी व्यास नदी की। दोस्तों इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के नजदीक व्यास कुंड से होता है। साथ ही दोस्तों यह नदी पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में जाकर मिलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है, जिससे दोस्तों महाराणा प्रताप सागर परियोजना का निर्माण होता है। बात करते हैं दोस्तों अगली नदी झेलम नदी की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुहर और किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों इसे भी हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में स्थित बेरीनाग झील से होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह नदी वुलर झील का निर्माण करती है, जो कि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वही दोस्तों किशनगंगा और कुहर नदी इसकी सहायक नदी है। वही दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भी झेलम नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। दोस्तों इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है, जो कि दोस्तों एक नौवहन परियोजना है। बात करते हैं दोस्तों सोहन और झांसकर नदी की, जो कि सिंधु की एक सहायक नदियां है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, झांसकर नदी लद्दाख के झांसकर क्षेत्र में बहती है। तो दोस्तों यह थी सिंधु नदी के बाई और बहने वाली प्रमुख नदियां, जिसे हमने अच्छे से डिस्कस किया। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं झोब नदी की। दोस्तों यह नदी पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा प्रांतों में बहने वाली एक नदी है। वही दोस्तों गोमल और कुर्रम नदी पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं काबुल नदी की। काबुल नदी दोस्तों पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है, जो कि दोस्तों अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुनार और स्वात नदी काबुल नदी की सहायक नदियां हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं गिलगित नदी की। दोस्तों इस नदी को गीजर नदी भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों गिलगित शहर इसी नदी किनारे बसा हुआ है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं श्योक नदी की। दोस्तों यह नदी लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, नुब्रा नदी श्योक की ही सहायक नदी है, जो कि दोस्तों नुब्रा घाटी में इससे मिलती है। और अंत में दोस्तों श्योक नदी सिंधु नदी से मिल जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने सिंधु नदी तंत्र की हर एक नदियों को अच्छे से और बारीकी से समझा। दोस्तों इसी तरह हम भारत के अपवाह तंत्र को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियोस में दोस्तों हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।